खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे चौथे चरण में 18 अप्रैल से होने वाले नामांकन के लिए सीतापुर में सजने लगा मैदान, और बात होगी लोकसभा सीट सीतापुर से बसपा प्रत्याशी हो सकते हैं महेंद्र यादव। फिर बात करेंगे मिश्रिख से भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत की नामांकन जनसभा में शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे बीएसए नहीं कर पाएंगे स्कूल खुलने के समय में हेरफेर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी के लिए कार्यकर्ताओं ने किया जनसंपर्क। रामनवमी पर मंदिरों में हुआ भव्य आयोजन, भंडारे की रही धूम। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने की सूचना न मिलने से परेशान हुए वाहन चालक। भारत निर्वाचन आयोग ने सीतापुर में तैनात किए 2 ऑब्जर्वर। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्टेनी ने चुनाव कार्यालय का किया शुभारंभ। मंडल रेल प्रबंधक ने लखनऊ मैलानी रेलखंड के कई स्टेशनों का किया निरीक्षण। ट्रैफिक पुलिस जवान अब लगाएंगे एसी हेलमेट, भीषण धूप का नहीं होगा असर। पहले चरण के मतदान से पहले सपा को झटका, भाजपा के हुए एसपी के कद्दावर नेता धर्म सिंह सैनी। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। चौथे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू होगी। इसके लिए सीतापुर में मैदान सजाया जाने लगा है। कलेक्ट्रेट परिसर में सकुशल नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए बैरिकेडिंग का काम शुरू हो गया है। कलेक्ट्रेट में जिस जगह पर नामांकन होना है वहां पर जाने के लिए बल्लियां लगाई जाने लगी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह के मुताबिक नामांकन के दौरान किसी प्रत्याशी को किसी की भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बता दें, चौथे चरण के लिए 18 से 25 अप्रैल तक नामांकन होंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 29 अप्रैल को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 13 मई को वोट डाले जाएंगे। सीतापुर लोकसभा सीट से बसपा के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में लगे पूर्व एमएलए महेंद्र यादव भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद राजेश वर्मा पर हमलावर होने लगे हैं। पूर्व एमएलए महेंद्र यादव ने भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के साथ कई उपकार करने का दावा किया है। पूर्व विधायक महेंद्र यादव ने कहा कि यदि बसपा सुप्रीमो मायावती का आशीर्वाद मिला तो वह सीतापुर से चुनाव जरूर लड़ेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि सीतापुर की जनता बसपा प्रमुख मायावती को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया चैनल देख सकते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक आदित्य कुमार ने लखनऊ मैलानी रेलखंड का बुधवार को निरीक्षण किया।
इस दौरान अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कराए जा रहे विकास कार्यों पर यात्री सुविधाओं की जानकारी ली। मंडल रेल प्रबंधक ने सीतापुर रेलवे स्टेशन पर कराए जा रहे विकास कार्यों की लेआउट प्लान के साथ स्टेशन के सौंदर्यीकरण को परखा। उन्होंने अधिकारियों से यात्री सुविधाओं को लेकर चर्चा की और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंडल रेल प्रबंधक ने सीतापुर के बाद लखीमपुर और गोला गोकर्णनाथ स्टेशन पर हुई यात्री सुविधाओं की जानकारी ली। इस मौके पर अपर मंडल रेल प्रबंधक राजीव कुमार, मुख्य परियोजना प्रबंधक राघवेंद्र कुमार सहित मंडल के अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर के समर्थन में जनसंपर्क किया गया। शहर के कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर वोट मांगे। लोहारबाग के वार्ड अध्यक्ष अभय शुक्ला के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों को कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र वितरित किया गया। जनसंपर्क करने वालों में शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव, आमोद मिश्रा, निर्मला चौधरी, रत्नम राठौर, हसीना खातून, राजेंद्र गौड़, राकेश पाल, रविकांत द्विवेदी सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान ने सीतापुर के आशुतोष सिंह को संगठन का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। आशुतोष सिंह ब्लॉक एलिया के ग्राम सरौरा के रहने वाले हैं। इसके अलावा तहसील मोहली के ग्राम भटपुरवा निवासी श्याम किशोर मिश्रा, दिवाकर, प्रशांत अवस्थी, बुद्ध सागर वर्मा को भी पदीय दायित्व सौंपे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मनोनीत पदाधिकारियों से संगठन को मजबूत करने की अपेक्षा की है। रामनवमी पर शहर के ऊंचा टीला स्थित सीताराम मंदिर पर भव्य आयोजन किया गया। दोपहर को जैसे ही 12 बजे समूचा क्षेत्र भगवान श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। भगवान राम के अवतरित होते ही राम भक्तों ने अवतरण दिवस की खुशियां मनाई। पंडित आशीष शास्त्री ने श्री राम जन्म से जुड़े प्रसंगों का वर्णन किया। आरती गायन के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया। सीताराम मंदिर के अलावा शहर के बड़ा हनुमान मंदिर, चांदी वाले हनुमान मंदिर, जंगलीनाथ मंदिर, श्यामनाथ मंदिर पर भी भजन कीर्तन हुए। हालांकि इन मंदिरों पर भक्तों की भीड़ काफी कम रही। शहर के रंपा रोड स्थित राम जानकी मंदिर पर भगवान राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता ने पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरित किए। इस मौके पर पंडित सर्वेश द्विवेदी, राम कुमार वैश्य, वीरेंद्र अमितेश गुप्ता, चंद्र प्रकाश मिश्रा, अजय श्रीवास्तव, अमर गुप्ता, हर्षित त्रिवेदी, अभिषेक गुप्ता आदि भक्त मौजूद रहे। सीतापुर में सट्टेबाजी थम नहीं रही है। पुलिस ने सट्टेबाजी में संलिप्त 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह सट्टेबाज आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टेबाजी करते पाए गए। पुलिस ने इन्हें नवीन फल एवं गल्ला मंडी से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस सटेरियों से 20,000 रुपए नगद, 3 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया चैनल देख सकते हैं। ब्लॉक बेहटा क्षेत्र के शिक्षकों का स्वास्थ्य और स्वच्छता का प्रशिक्षण दिया गया। बीआरसी बेहटा पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 25 विद्यालयों के 2 शिक्षक शामिल हुए। प्रशिक्षण में शामिल शिक्षकों को प्रिंट, ऑडियो, वीडियो शिक्षण सामग्री भी प्रदान की गई। इसके जरिए शिक्षक विद्यार्थियों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक कर सकेंगे। प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम वॉशअप कार्यक्रम के अंतर्गत संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में वॉश इंडिया स्टैंडर्ड 4 टीम से स्वाति अग्निहोत्री, गोविंद सेन, प्रतिमा वर्मा, अमित सिंह शामिल रहे। नवरात्रि के अंतिम दिन भक्तों ने मां सिद्धदात्री देवी के रूप में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद कन्याओं को भोज कराया। बुधवार को देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मान्यता है कि सिद्धदात्री की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शहर के आलमनगर स्थित मां दुर्गा देवी मंदिर, काली देवी मंदिर, पूर्वी देवी मंदिर, संतोषी माता मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में सुबह से ही कन्याओं को भोज कराने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो शाम तक चलता रहा। इसके अलावा सिधौली, लहरपुर, मिश्रिक, महमूदाबाद, बिस्वा, मोहली, अठरिया, शाह जलालपुर, हरगांव सहित समूचे जिले में जगह जगह कन्या भोज हुआ। पछुआ हवाओं का कहर जारी है। बुधवार को थाना सकरन क्षेत्र के सैदापुर गांव में आग लगने से करीब 1 दर्जन घरों में रखा गृहस्थी का सामान आग की भेंट चढ़ गया। बताया जाता गांव के त्रिभुवन के घर से खाना बनाते समय अचानक आग लग गई, जिसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी चपेट में ग्रामीण माहिल, शिवकुमार, राधार, जयसिंह, कमलेश, वैजनाथ सहित 11 ग्रामीणों के घर आग की चपेट में आ गए। ग्रामीणों के मुताबिक लगभग 4 लाख का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया चैनल देख सकते हैं। महमूदाबाद नगर के प्रसिद्ध मां संकटा देवी मंदिर पर मंगलवार की रात कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को गुदगुदाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुर्सी क्षेत्र के विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा रहे। मुख्य अतिथि सहित सभी कवियों का स्वागत मंदिर समिति की तरफ से स्मृति चिन्ह देकर किया गया।
कवि सम्मेलन में सुखदेव पांडे, सीवेज राजा, मुकेश रस्तोगी, जगदीप शुक्ला, अजय प्रधान, रामेश्वर द्विवेदी सहित अन्य कवियों ने रचनाएं सुनी। इस मौके पर समिति अध्यक्ष आर.के. वाजपेयी, त्रिलोकीनाथ मौर्य, अशोकनाथ, शिवदास पुरवार, महाराज सिंह सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। महमूदाबाद नगर स्थित संकटा देवी मंदिर परिसर में आयोजित 15 दिवसीय मेले में प्रतिदिन भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने मां संकटा देवी सहित परिसर में स्थित सभी देव मंदिरों में जाकर पूजन अर्चन किया। बुधवार को परिसर में कन्याओं को भोज कराने का सिलसिला सुबह से शाम तक चलता रहा। कई भक्तों ने परिसर में स्थित हवन कुंड में आहुतियां दी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की तरफ से व्यापक बंदोबस्त किए गए। वासंतिक नवरात्र के अंतिम दिन रामनवमी पर शहर सहित समूचे जिले में भक्तों ने भंडारे का आयोजन कर प्रसाद बांटा। सीतापुर शहर में लालबाग चौराहा, घंटाघर, ट्रांसपोर्ट चौराहा, रोडवेज बस स्टेशन, आंख अस्पताल के निकट हनुमान मंदिर, लोहारबाग, श्यामनाथ मंदिर, जंगलीनाथ मंदिर पर भक्तों ने भंडारा किया। भंडारे में स्थानीय नागरिकों के अलावा राहगीरों ने भंडारे का प्रसाद चखा। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर रामोत्सव की धूम रही। राम जन्मोत्सव बरगावा, पिसावा, गुरसंडा, वजीर नगर, कुतुब नगर सहित कई गांवों और मंदिरों में धूमधाम से मनाया गया। परशुराम सिंह इंटर कॉलेज कुतुब नगर के खेल मैदान से एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें तमाम राम भक्त शामिल हुए। यह आयोजन सुधीर कुमार सिंह, भूपेन्द्र सिंह, विजेंद्र सिंह, नैमिष गुप्ता, इंडिया सिंह, राकेश शर्मा आदि की तरफ से किया गया। सुरक्षा को लेकर चौकी इंचार्ज कुतुब नगर शिव बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में अज्ञात कारणों से लगी आग में 5 बीघे का गन्ना जलकर राख हो गया। आग क्षेत्र के बेलगावा निवासी अनिल सिंह के खेत में उस समय लगी जब कुछ महिलाएं खेतों में गेहूं की बालियों की चुनाई कर रही थी। ग्रामीणों के मुताबिक गन्ने के साथ ही खेत में पड़ा भूसा भी आग की चपेट चढ़ गया। ग्रामीणों की मदद और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार रावत के समर्थन में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा के जरिए लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। ब्लॉक प्रमुख मिश्रिक राम किंकर पांडे, जिला पंचायत सदस्य पिंकू पाल, नगर पालिका मिश्रिक चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू सिंह, जिला महामंत्री रोहित सिंह, रंजीत रावत, राजकुमार सोनी आदि ने नुक्कड़ सभाएं कर सहयोग मांगा। इस मौके पर शिवशंकर राजवंशी, संदीप राजवंशी, अवधेश कुमार, हिमांशु सोनी, सतीश शास्त्री, राजेश शुक्ला, आशीष कश्यप सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के ऊंचा खेरा आजाई के प्रधान किरण रावत ने इस बार भी कन्याओं को भोज कराकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कन्या भोज के साथ ही सभी कन्याओं को आकर्षक उपहार दिए और देश व प्रदेश में खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि हरिनाम रावत सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। लोकसभा क्षेत्र मिश्रिक से भाजपा सांसद एवं प्रत्याशी अशोक रावत की नामांकन जनसभा 18 अप्रैल को गांधी मैदान हरदोई में होगी। दोपहर 11 बजे से आयोजित इस विशाल नामांकन जनसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता जेपीएस राठौर सहित भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सांसद अशोक रावत ने नुक्कड़ सभा कर समर्थन मांगा। मनलावा बिलग्राम विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ सभा का आयोजन शक्ति केंद्र की तरफ से किया गया। नजीरपुर शक्ति केंद्र के रामपुर मंसूरपुर में भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत ने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। नुक्कड़ सभा के दौरान विधायक आशीष सिंह, विधानसभा क्षेत्र प्रभारी संजय सिंह, रत्नेश वर्मा सहित तमाम पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क किया। भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर के मीडिया प्रभारी दुर्गेश सिंह ने सिधौली विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर वोट मांगा। उन्होंने जयारामपुर, चितरेहटा, सतनापुर, बहिरी मऊ सहित कई गांवों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान उनके साथ मंडल मंत्री प्रमोद तिवारी, दिलीप तिवारी, माता प्रसाद, सुनील कुमार, ऐश्वर्य सिंह, अनिल कुमार, अशोक सिंह, प्रमोद रावत मौजूद रहे। रेलवे विभाग की लापरवाही वाहन चालकों पर भारी पड़ी। रेलवे क्रॉसिंग बंद किए जाने की कोई जानकारी पहले से न दिए जाने से वाहन चालकों को भटकना पड़ा। दरअसल सिधौली नगर के बिस्वा रेलवे क्रॉसिंग पर मरम्मत कार्य कराए जाने का काम बुधवार की शाम पूरा हुआ। इस दौरान बड़े वाहनों की दूसरे रास्तों से पास कराया गया। जानकारी न होने की वजह से बिस्वा सिधौली मार्ग पर दूर दूर तक जाम लग गया। वाहन चालकों ने विभाग की इस लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की। मरम्मत कार्य देख रहे अरुण कुमार ने बताया कि इसकी सूचना पुलिस विभाग को पहले से ही दे दी गई थी। तहसील लहरपुर क्षेत्र ग्राम दोस्तपुर टेकाल स्थित रामबाग में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने स्वामी जी की समाधि की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर मेला जैसा माहौल रहा।
क्षेत्रीय दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें सजाई, जहां लोगों ने जरूरत के सामान की खरीदारी की। मेले में श्रीमद् भागवत कथा का श्री श्रवण भी कराया गया। कथा व्यास सोनू शास्त्री के राम केवट संवाद की कथा सुनाई। इस मौके पर लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, हरीश वर्मा, मनोज वर्मा, राकेश नाथ सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के कई गांवों में नुक्कड़ सभा की गई। नुक्कड़ सभा के जरिए बिस्वा से भाजपा विधायक निर्मल वर्मा ने फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनने की अपील की है। क्षेत्र के ज्योतिषा, आलमपुर, पतारा कला, छरासी, मोहत्तेपुर में विधायक निर्मल वर्मा ने ग्रामीणों से वोट मांगे। उन्होंने सीतापुर से भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा को फिर से जिताने की अपील की है। इस मौके पर नागेंद्र सिंह, विपिन मोहन तिवारी, दीपक शुक्ला, मोहम्मद नफीस, भगवान दीन, विपिन दीक्षित, अरविंद पांडे, अजय कुमार मिश्रा, मेहुल कुमार यादव, अनुराग जायसवाल सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। रामनवमी पर लखीमपुर के विद्यालयों में राम जन्मोत्सव की धूम रही। विद्या भारती विद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नगर अध्यक्ष जितेंद्र साहनी रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर अजय कुमार आगा, सीमा साहनी, पूनम आगा, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर अजय कुमार सहित शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन का होली मिलन समारोह लखीमपुर रोड स्थित दिव्य मैरिज लॉन में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, सदर विधायक योगेश वर्मा रहे। समारोह में सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियां साझा की। इस मौके पर चेयरमैन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, पुष्पा सिंह, जितेंद्र साहनी, सुनील गुप्ता, पवन गुप्ता, अरविंद सिंह, विजय शुक्ला, गोपाल अग्रवाल, पूनम मिश्रा, राजीव त्रिवेदी, आनंद टंडन सहित तमाम गणमान्य मौजूद रहे। आरोग्य भारती अवध प्रांत की कार्यकर्ता लखीमपुर के एक सभागार में संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय ने किया। बैठक में डॉक्टर संग्राम सिंह, डॉक्टर रमेश चंद्र, डॉक्टर इंद्रेश कुमार सिंह, आरसी खेतान सहित अतिथियों ने अपने विचार रखे। भाजपा के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ विधि विधान से किया गया। कार्यालय का उद्घाटन खीरी से भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने फीता काट कर किया। निघासन खीरी में अजय मिश्र टेनी ने मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर दयाशंकर मौर्य, अमनदीप सिंह, संगम लाल मिश्रा, देवेंद्र चतुर्वेदी, कनकपाल सिंह, मोनू दीक्षित, हरीश पांडे, विपिन मौर्य, सौबरन चौहान, मुकेश मिश्रा, रमेश लोधी, के तिवारी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल रेल प्रबंधक आदित्य कुमार ने मैलानी और खीरी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यात्री सुविधाओं की जानकारी ली। कर्मचारियों को विकास कार्यों में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मानसी मित्तल, एसएस धनराज मीणा और जेआरपी पुलिस के जवान मौजूद रहे। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। और अब खबरें निर्वाचन से संबंधित। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार बुधवार शाम थम गया। पहले चरण के लिए 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में यूपी की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा सीट शामिल है। लोकसभा के चौथे चरण में होने वाले मतदान में सीतापुर लोकसभा सीट के अलावा अन्य जिन लोकसभा सीटों के लिए 18 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, उनमें शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच लोकसभा सीट शामिल है। इन लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 29 अप्रैल को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इन सभी सीटों के लिए मतदाता 13 मई को अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सोशल मीडिया के
एक्स पर पोस्ट करना राजनीतिक दलों को भारी पड़ गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स से 4 चुनावी पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। इसमें वाईएसआर कांग्रेस, आप के एन चंद्रबाबू नायडू और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पोस्ट शामिल हैं। ईसीआई के मुताबिक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की गई यह 4 पोस्ट आचार संहिता का उल्लंघन है। उधर सोशल मीडिया के एक्स ने पोस्ट हटाने की हामी तो भर दी, लेकिन एक्स का यह भी कहना है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी के विपरीत है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। आचार संहिता के उल्लंघन में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। जनपद गोंडा ब्लॉक छपिया क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय बखरौली प्रधानाध्यापक पर निलंबन की गाज गिरी है। प्रधानाध्यापक अरुण कुमार वर्मा पर एक राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार प्रसार में शामिल होने का आरोप है। डीएम नेहा शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पा रही है। यूपी में मिशन 80 का संकल्प लेकर चुनावी मैदान में उतरी भाजपा ने रायबरेली और कैसरगंज सीट पर अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से 73 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। बता दें, यूपी की अन्य 5 सीटों पर भाजपा के सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी अब मनमाने तरीके से परिषदीय विद्यालयों के संचालन का समय नहीं बदल पाएंगे। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब लखनऊ सहित प्रदेश के सभी स्कूल 8 से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगे। बता दें, सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से जारी शैक्षिक कैलेंडर के मुताबिक स्कूल खुलने का समय अप्रैल से सितंबर तक सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक रखा गया था, जबकि अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 से 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। लेकिन जब कई जनपदों ने बीएसए ने अपनी मनमर्जी से विद्यालयों के खुलने का समय परिवर्तित किया, जिसके बाद बेसिक शिक्षा निदेशक ने यह अनिवार्यता लागू कर दी है। चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवानों को अब खुली धूप में परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए राहत भरी खबर यह है कि विभाग की तरफ से उन्हें अब एसी हेलमेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इन एसी हेलमेट की खूबी यह है कि वह सिर को ठंडक पहुंचाने के साथ हवा भी देते हैं, जिससे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को हेलमेट लगाने के बाद अब भीषण गर्मी में भी परेशान होना नहीं पड़ेगा। विभाग के मुताबिक यूपी के जनपद कानपुर में पुलिस कर्मियों के एसी हेलमेट उपलब्ध भी करा दिए गए हैं। हेलमेट लगाने के बाद पुलिसकर्मी राहत महसूस कर रहे हैं। बरेली मंडल की लोकसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव में इस बार ईवीएम पर कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं दिखेगा। दरअसल वह इसलिए क्योंकि आजादी के बाद यह पहला मौका है जब कांग्रेस प्रत्यक्ष तौर पर इन सीटों पर चुनावी मैदान में नहीं है। गठबंधन की सियासत में लखीमपुर खीरी, धौरहरा, आंवला, पीलीभीत और शाहजहांपुर आज बरेली मंडल की सभी 5 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसकी वजह से ईवीएम से इस बार कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का सिंबल गायब है। पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले कांग्रेस, सपा और बसपा को करारा झटका लगा है। पार्टियों के जोनल कोऑर्डिनेटर समेत कई पदाधिकारी भाजपा में शामिल हो गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा में शामिल होने वाले पदाधिकारियों का स्वागत किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेश मुख्यालय में आयोजित नए सदस्यों को सदस्यता दिलाई। भाजपा ज्वाइन करने वालों में कुशीनगर के बसपा जोनल कोऑर्डिनेटर विजय कुमार, अंबेडकर नगर से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुधा वर्मा सहित कई पदाधिकारी शामिल रहे। लोकसभा के लिए हो रहे पहले चरण के मतदान से पहले भाजपा ने सपा को बड़ा झटका दिया है। भाजपा ने सपा के कद्दावर नेता धर्म सिंह सैनी को भाजपा ज्वाइन करवा दी है। पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक धर्म सिंह सैनी ने भाजपा के पश्चिमी क्षेत्र के कार्यालय पर पार्टी की सदस्यता ली। क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। बता दें, पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी पाला बदल चुके थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में शेष 60 लिस्टेड अभ्यर्थियों की फिर से काउंसलिंग कराने संबंधी एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट में 30 नवंबर 2021 की प्राइमरी स्कूलों में 72,000 से ज्यादा शिक्षकों में बचे 12,091 अभ्यर्थियों के संबंध में यह कदम उठाया है। कोर्ट ने सभी याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति SQH रिजवी की खंडपीठ ने दिया है। बता दें, एकल पीठ के आदेश को प्रदेश सरकार व बेसिक शिक्षा बोर्ड की विशेष अपीलों में चुनौती दी गई थी। वार्षिक स्थानांतरण में जिला न्यायालयों में नियुक्त 950 से अधिक न्यायिक अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। यह स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। इनमें जिला जज स्तर के 17 अधिकारी, जज खफीफा
सिविल जज व अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन शामिल हैं। इसके अलावा सीजीएम, एसीजीएम स्तर के 273 सिविल जज व अपर सिविल जज, जूनियर डिवीजन और जेएम स्तर के 171 न्यायिक अधिकारी इधर से उधर किए गए हैं। यूपी के पश्चिमी इलाकों में भाजपा पर क्षत्रिय समाज की नाराजगी भारी पड़ती दिख रही है। राजपूत समाज के तमाम बड़े नेता भाजपा के खिलाफ वोट कर सपा प्रत्याशी को जिताने का संकल्प ले रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो मेरठ जिले की सरधना विधानसभा क्षेत्र का बताया जाता है। बता दें, मेरठ जिले की सरधना विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से आता है। भाजपा ने यहां से संजीव बालियान को प्रत्याशी बनाया है। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के डॉक्टरों ने 4 साल के अंतराल में जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक करने का दावा किया है। हॉस्पिटल संचालकों के मुताबिक 5 नवंबर 2019 से लखनऊ और आसपास से जनपदों के तमाम मरीजों को किफायती इलाज मुहैया कराया गया है। अस्पताल में नवीनतम और अत्याधुनिक विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। अस्पताल में मरीजों को प्रतिदिन 24 घंटे सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात किए गए 2 ऑब्जर्वर बुधवार को सीतापुर पहुंचे। आयोग ने ऑब्जर्वर वीएस वेगादस्वरन एवं सोनिया नयन को लोकसभा क्षेत्र सीतापुर के लिए तैनात किया है। वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रभारी अधिकारी व्यय लेखा सीतापुर दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी जानकारी और आपत्ति दर्ज कराने के लिए ऑब्जर्वर वीएस वेगादस्वरन के मोबाइल नंबर 8870014133 और सोनिया नयन के मोबाइल नंबर 9896533842 पर संपर्क किया जा सकता है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टेड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।